कर दिया था कि अगर मुस्लिम है तो उसे सभी लोग नहीं करेंगे। उस पर हमले हो रहे थे। देश का एक संविधान है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्म के लोगों को हमारा संविधान समान रूप से जीने का अधिकार देता है, सभी को समान रूप से सम्मान का अधिकार देता है। तो फिर यह भेदभाव किस लिए? अगर पारसी बराबर है, सिख बराबर है, तो ईसाई और मुसलमान भी बराबर होना चाहिए। इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस भेदभाव के कारण आज देश में भाईचारा बुरी तरह से टूट रहा है, चरमरा रहा है। रोजाना यह चिल्लाते हैं पाकिस्तान और तालिबान के मसले को ले आकर के हिंदुस्तान में वह देश के भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। वह हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं और देश के विभाजन के समय देश की जो हालात थी उसी हालात की यह पुनर्वापसी कराना चाहते हैं और पुनर्वापसी करा करके यह लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हमारे जितने भी अक़लियत के भाई हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जितने भी बुद्धिजीवी भाई हैं, मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और सही कहा हमारे भाइयों ने कि रामनगर सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करती है, हमेशा कांग्रेस को जिताने का काम करती है। आज मैं आपके बीच वचन दे रहा हूँ कि आगामी विधानसभा में आपके कांग्रेस पार्टी में आपके क्षेत्र से, रामनगर से आपके बीच का प्रतिनिधि होगा, विधायक होगा, ये मैं वचन देकर और आप लोग विधायक बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिताएगी और आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ होगा। सिर्फ रामनगर से हम विधायक नहीं बनाने जा रहे, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे, एक चमत्कार होने जा रहा है प्रदेश के अंदर। जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह जाति और परिवार में पूरी तरह से विभाजित हो चुकी हैं और ओबीसी के सवाल पर, माइनॉरिटीज के सवाल पर वह सारी पार्टियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। उनकी खुद की आज कोई ताकत नहीं है और उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूरी तरह डर रहा है। इसलिए डर रहा है कि उनके दामन भी दागदार है और अगर किसी ने बोल दिया तो तुरंत आईबी इंटेलिजेंस और सीआईडी की तुरंत रेड हो जाती है और रेड हो जाएगी, नेता लोग जेल चले जाएंगे। आप देख लो आजम खां साहब का क्या असर हुआ। आजम खां साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दी। गाजीपुर से अंसारी परिवार के लोग थे, देश की आज़ादी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा, लेकिन अंसारी परिवार के नेताओं को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज कहां पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके एक साजिश के तहत अक़लियत और माइनॉरिटीज के भाइयों को जो नेतृत्व है उनके बीच में उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। हिंदुत्व के नाम पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अन्याय माइनॉरिटीज के भाइयों के साथ कर रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साहबानों, आप सभी लोगों से बड़े आदर के साथ आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी पुरजोर शक्ति लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखिए, अगर इस चुनाव में आपके वोटों का विभाजन हो गया और आप कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए और इधर उधर लोगों की ओर आपने देखा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनर्वापसी नहीं होने देगी। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी वह कीमत चुकानी हमारे सभी जाबाज साथी भाई सतनाम जी जो आज के इस समारोह का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं, हमारे संघर्षों के क्रांतिकारी साथी, हम लोगों ने वह दिन भी देखा है कि भाई सत्ता हम लोग साथ साथ राजनीति करते हैं। छात्र जीवन से राजनीति हम लोगों का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ बहाली आंदोलन को लेकर के हम लोग जेल गए, लाठियां खाई, इतनी बर्बर लाठियां खाई कि 27 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां लाठी